गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की वीडियो और आज है 3 अप्रैल और बात करेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। यदि आप एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए करंट अफेयर्स का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आंसर देना आपको 30 सेकंड के अंदर। 1 अप्रैल 2021 को निम्नलिखित में से किस अभिनेता को 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो पहला ऑप्शन है अक्षय कुमार, दूसरा है रजनीकांत, तीसरा है आमिर खान और चौथा है सलमान खान। तो आप जानते होंगे यहाँ पर इंडिया में दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है फेमस है और अगर ये पुरस्कार किसी को मिलता है तो मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में ये सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। और इस पुरस्कार को पाने के बाद आप ये समझो कि कहीं ना कहीं उस अभिनेता ने या उस अभिनेत्री ने बहुत बड़ा काम किया होगा फिल्म इंडस्ट्रीज में, तभी वो पुरस्कार मिला है। तो बात करते हैं इसकी करेक्ट आंसर की। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर रजनीकांत। अब रजनीकांत को कौन नहीं जानता भाई, सबसे ज़्यादा इंस्पायर हूँ मैं रजनीकांत से, क्योंकि इन्होंने बस में कंडक्टर थे ये और उसके बाद यहाँ इंडस्ट्री में आप पता होगा आपको रोबोट जैसी पिक्चर इन्होंने बनाई है जिसका दूसरा पार्ट भी अभी हाल ही में आया था और वो भी वर्ल्ड फेमस पिक्चर रही है। इससे पहले भी उन्होंने काफ़ी पिक्चर्स बनाई हैं जो जिसमें ये फेमस रहे हैं और काफ़ी अच्छा रोल किया है और ये जाने जाते हैं फाइटिंग के लिए। फाइटिंग में थोड़ा स्टाइलिश तरीके से आपने देखा होगा इनको हीरो का रोल करते आ रहे हैं। तो इस एक छोटी सी जगह से निकलकर इतने बड़े पोजीशन तक पहुंचना एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर रजनीकांत जी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं और मैं काफ़ी इंस्पायर रहता हूँ इनसे। मैं देखता हूँ कि जब कोई व्यक्ति इतने छोटे स्तर से गरीबी से निकलकर और यहाँ तक पहुँचता है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। तो रजनीकांत जी आपको यहाँ पर इमेज दिख रही है, ये है हमारे रजनीकांत। और बात करते हैं यहाँ पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार की। तो दादा साहब फाल्के को कौन नहीं जानता, आपको पता होगा सबसे पहली पिक्चर राजा हरिश्चंद्र थी और राजा हरिश्चंद्र जो पिक्चर थी यहाँ पर ये दादा साहब फाल्के जी जो थे इन्होंने इसको बनाया था 1912-13 में। और यहाँ पर फर्स्ट विनर की अगर हम बात करें तो पहली बार ये दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था देविका रानी रोरिक को। और यहाँ पर मोस्ट रिसेंट विनर इनसे पहले अगर रजनीकांत से पहले की बात करें तो अमिताभ बच्चन को दिया गया था। इस्टेब्लिश्ड हुआ था ये 1969 में और अमिताभ बच्चन को 2018 में दिया गया था और 2017 में विनोद खन्ना को दिया गया था। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पर बताई है। और अगर आपको अगर हम बात करें यहाँ पर कि पहली यहाँ पर जो मूवी है उसका नाम कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो उस मूवी का नाम है राजा हरिश्चंद्र और ये हैं हमारे दादा साहब फाल्के, इन्होंने इस मूवी को बनाया था। और फिर अगर ये बोला जाए कि भाई कौन सी पहली बोलती मूवी कौन सी थी तो उसका नाम है आलम आरा, याद रखना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई यहाँ पर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 2 अप्रैल को निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो मूर्ख दिवस, शहीदी दिवस, बाल पुस्तक दिवस या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है बाल पुस्तक दिवस। हम 2 अप्रैल को मनाते हैं हर साल बाल पुस्तक दिवस, इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल बुक्स फॉर यंग पीपल के जो संस्थापक हैं उनका नाम है जैला लैपमन। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1953 में ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। और अगर हम बात करें इसके मुख्यालय की तो मुख्यालय कहाँ है? वेशल में है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है, याद रखना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। अब यहाँ पर विश्व पुस्तक दिवस यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये इसलिए मनाया जाता है ताकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका इंटरेस्ट आए पुस्तक के बारे में, पुस्तक को पढ़ने में। और मैं अगर बात करूँ तो मेरे जीवन में जो कुछ भी मैंने सीखा है, जाना है, समझा है, कहीं ना कहीं मैंने बुक से ही देखा है, समझा है, पढ़ा है उनको और उनको जीवंत करने की कोशिश की है अपने जीवन में। और कहीं ना कहीं उनसे ही मेरे जीवन में जो प्रकाश आया है उस प्रकाश के द्वारा ही मैं आज आपको पढ़ा पा रहा हूँ यूट्यूब पर। और बाकी सब जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो कहीं ना कहीं ये बुक से ही मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं फिर आप सबको सिखा पाता हूँ। तो बुक का हर एक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। तो आप कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे जो बुक्स हैं उनको पढ़िए और उनसे सीखिए। बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। तो हाल ही में फेसबुक और गूगल ने समुद्र के अंदर कौन सी केबल बनाने की बात कही है? इको या फिर विप्रोस्ट या ए एंड वी दोनों। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ये है केबल और ये यहाँ पर इमेज आपको दिख रही है कुछ इस तरीके से ये यहाँ पर आपको मिलेगी। और अगर हम इसकी बात तो देखिएगा ये है केबल और यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ए और बी दोनों। अब यहाँ पर फेसबुक और गूगल दोनों ने यहाँ पर अमेरिका से सिंगापुर, इंडोनेशिया के लिए नई सबसी केबल बनाने की
योजना बना रहे हैं। फेसबुक ने 2 नए सबसिकेबल इको और बाइफोस्ट के निर्माण के लिए प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक भागीदारी के साथ साझेदारी की है, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र और उत्तरी अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण नए कनेक्शन प्रदान करेंगे। जबकि गूगल केबल इको में निवेश कर रहा है और इन केबलों से कुल ट्रांसपेसिफिक क्षमता में 70% की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर ये केबल बनाई जा रही है। अब बात करते हैं इस केबल की, तो ये कुछ डिज़ाइन इस तरीके से की जाएगी। तो स्ट्रेंथ मेंबर इसमें लगाई जाएगी, क्लैडिंग भी इसमें रहेगी, इसके अंदर कोर भी रहेगी, कोटिंग भी लगाई जाएगी और आउटर जैकेट भी इसको दिया जाएगा। अब आगे ये इस तरीके से ये इसकी बनावट होगी। अब बात करते हैं यहाँ पर गूगल के सीईओ कौन है, तो सुंदर पिचाई, आपको पता होगा, ये भारत में आईआईटी कॉलेज में पढ़े हुए हैं। और गूगल की स्थापना कब हुई थी, तो 4 सितंबर 1998 को हुई थी, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और बात करते हैं यहाँ पर गूगल के संस्थापक की, तो लैरी पेज और सर्गी ब्रिन है। अब बात करते हैं फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो वो है मार्क जुकरबर्ग। और फेसबुक का मुख्यालय कहाँ है, तो यूएस में है। तो मार्क जुकरबर्ग को कौन नहीं जानता, इन्होंने भी काफ़ी कम एज में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर ली है। तो चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तो यूएन स्केप 2021-22 में भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रही है, तो 8%, 10%, 12%, 7%। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है 7%। और यूएन स्केप की स्थापना 28 मार्च 1947 को हुई थी। और यहाँ पर बात करते हैं इसके मुख्यालय की, तो मुख्यालय इसका बैंकॉक में है। और बैंकॉक कहाँ है, थाईलैंड में है। बात करते हैं एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग, इसका फुल फॉर्म है यूएन स्केप का यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। याद रखना भाई, एग्जाम में ये फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं, ने नवीनतम अपडेट में कहा कि सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों पर महामारी का प्रभाव के कारण पिछले वित्त वर्ष 7.7% के संकुचन के बाद 2021-22 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर जो है 7% रिकॉर्ड करने का अनुमान है। यह भी उल्लेख किया गया कि गैर निष्पादित ऋणों को देखते हुए कम उधार लागत को बनाए रखना एक चुनौती होगी। ये बात भी यहाँ पर इसने बोली है। अब चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेटीएम मनी ने किस शहर में अपना नया R&D सेंटर खोला है, तो वो मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, भोपाल। बताना है आपको पेटीएम मनी ने यहाँ पर जो सेंटर खोला वो कहाँ खोला है, तो यहाँ पर पुणे इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑनलाइन निवेश प्लेटफॉर्म एटीएम मनी ने पुणे, महाराष्ट्र में एक नई R&D सुविधा स्थापित की है, जो विशेष रूप से इक्विटी, म्यूचुअल फंड और डिजिटल गोल्ड के क्षेत्र में उत्पाद नवाचार को चलाएगी। कंपनी ने कहा कि वह नए धन उत्पादों और सेवाओं के निर्माण के लिए 250 से अधिक इंजीनियर और डेटा वैज्ञानिकों को नियुक्त करने की योजना बना रही है। अब बात करते हैं यहाँ पर पेटीएम का मुख्यालय, तो नोएडा, उत्तर प्रदेश में है। पेटीएम के संस्थापक और सीईओ कौन है, तो विजय शेखर शर्मा है। पेटीएम मनी के सीईओ कौन है, तो वरुण श्रीधर है। कई बार क्वेश्चन ये आ चुका है एग्जाम में। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो पुणे कहाँ है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कि पुणे किस राज्य में आता है, भारत के किस राज्य में आता है, ये आपको क्वेश्चन मुझे बताना है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो शांतिर अग्रसेना 2021 सैन्य अभ्यास में निम्न में से कौन से देश की सेना भाग लेगी, तो अमेरिकी सेना, भारतीय सेना, जापान सेना, इनमें से कोई नहीं। बताना आपको इसका करेक्ट आंसर, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है भारतीय सेना। बांग्लादेश में शांतिर अग्रसेना 2021 शांति का फ्रंट रनर नामक एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास 4 से 12 अप्रैल 2021 तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का विषय रॉबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस है। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबर रहमान की जन्म शताब्दी और देश की मुक्ति के गौरवशाली 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह अभ्यास आयोजित किया जा रहा है, याद रखना। बात करें यहाँ पर रॉयल भूटान आर्मी, श्रीलंका आर्मी और बांग्लादेश आर्मी की टुकड़ी के साथ भारतीय सेना भी इस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग ले रही है। अब भारतीय दल में 30 कर्मचारी शामिल होंगे, जिनमें द डोगरा रेजिमेंट के बटालियन के अधिकारी, जेसीओ और जवान शामिल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, तुर्की, सऊदी अरब, कुवैत और सिंगापुर भी सैन्य पर्यवेक्षकों के रूप में अभ्यास में भाग लेंगे। अब इस तरीके से कुछ जवान इसमें भाग लेते हैं, परेड वगैरह तरीके से होती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन, 3 राफेल फाइटर जेट्स की कौन सी खेप भारत पहुंची है। अब ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं। तो यहाँ पर देखिएगा इसका करेक्ट आंसर है, ये है भारतीय वायुसेना और इंडियन एयरफोर्स की स्ट्राइक क्षमता को और बढ़ाने के लिए स्ट्रेस एयरबेस फ्रांस से नॉन स्टॉप उड़ान भरने के बाद 3 राफेल फाइटर जेट्स की चौथी खेप भारत पहुंच चुकी है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के वायुसेना के टैंकरों द्वारा बीच हवा में राफेल लड़ाकू जेट विमान में ईंधन भरने की सुविधा प्रदान की गई थी।
यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से इसको बनाया जाएगा, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं अगले सवाल की। तो WEF के जेंडर गैप सूचकांक 2021 में भारत देश में कौन सा स्थान पर है? भारत देश इसमें कौन सा स्थान पर है आपको बताना। तो 100वें, 140वें, 90वें, 150वें। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो 2021 में दी गई है, यहाँ पर 156 देशों में भारत का जो स्थान है वो 28 स्थान खिसक गया है। और 2020 में भारत का 153 देशों में 112वें स्थान पर था। आइसलैंड 12वीं बार दुनिया में सबसे अधिक लिंग समान देश के रूप में सूचकांक में शीर्ष स्थान पर हासिल किया है। और रिपोर्ट में अफगानिस्तान सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश है। तो यहाँ पर जो भारत की जो रैंक लगी है वो है 140वीं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो सकता है। तो 140वीं रैंक लगी है भारत की। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर बात करें तो आइसलैंड ने 12वीं बार दुनिया में सबसे अधिक लिंग समान देश के रूप में सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो शीर्ष स्थान पर कौन है? तो आइसलैंड है, याद रखना। और यहाँ पर रिपोर्ट में अफगानिस्तान सबसे खराब प्रदर्शन वाला देश रहा है। तो ये यहाँ पर कहना चाहिए, यहाँ पर लिंग समानता जो है पुरुष और महिलाओं में जो लिंग असमानता और समानता के आधार पर ये सूचकांक में यहाँ पर इनकी रैंक दी है। तो भारत का जो स्थान है बहुत ख़राब है, यहाँ पर 140वां स्थान, जो कि भारत के लिए बहुत बुरी बात है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पहले 112वां स्थान था 2020 में, जो कि अब घट कर कितना हो गया है? 140वां स्थान हो गया है। अब बात करते हैं शीर्ष 10 लिंग समान देश कौन कौन से हैं। तो आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, रवांडा, स्वीडन, नामीबिया, लिथुआनिया, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड, ये यहाँ पर शीर्ष 10 लिंग समान देश जो हैं, पहले दूसरे यहाँ पर मतलब टोटल 10 यहाँ पर रैंक मैंने आपको बता दी है। भारत का स्थान लेकिन याद रखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए और है क्योंकि भारत का स्थान जो है खिसक के नीचे पहुँच गया है, जो कि भारत के लिए बहुत बुरी बात है। 140वां स्थान भारत का है यहाँ पर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन CMD का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे? तो यहाँ पर सुभाष कुमार, अभिलाष सेन, अभिषेक भार्गव, नीतेश सेन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सुभाष कुमार। ये फोटो आपको जो साइड में दिख रही है ये हैं हमारे सुभाष कुमार जी, और इनको अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है ONGC का। और 1 अप्रैल 2021 को तेल और प्राकृतिक गैस निगम ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है। वह ONGC में निदेशक के रूप में सेवारत हैं। कुमार CMD शशि शंकर, जो कि 31 मार्च 2021 को सेवानिवृत्त हुए हैं, का स्थान लेंगे। तो यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिली। अब बात करते हैं यहाँ पर इसका मुख्यालय कहाँ है। तो दिल्ली में है। बात करते हैं इसके CEO की। तो CEO कौन है? तो शशि शंकर, जो कि अभी इनसे पहले थे। और अभी अगर अपन बात करें यहाँ पर जो बन गए हैं वो है सुभाष कुमार। अब आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर निगम के संस्थापक कौन है? तो भारत सरकार के द्वारा ही ये चलती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 14 अगस्त 1956 को हुई थी, काफ़ी पहले। और ये यहाँ पर महारत्न कंपनी है, याद रखना हुआ है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जो कि एक महारत्न कंपनी है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि कंपनीज़ को रत्न दिए जाते हैं, महारत्न और मिनी रत्न के तौर पर इनको जाना जाता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आप इसको ध्यान रखना। तो ये था वीडियो का एंड और आखिरी क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को भारत एजुकेशन से जोड़ें। यदि आप पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट डे।